हेलो डियर स्टूडेंट। आज से हम लोग लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड क्या है स्टूडेंट्स? स्मॉल क्रिएचर्स, बिग क्रिएचर्स। इस पिक्चर में आप देख सकते हो छोटे छोटे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बड़े बड़े एनिमल्स भी हैं, है ना, बर्ड्स है। एक ब्यूटीफुल लिविंग वर्ल्ड है। इसी लिविंग वर्ल्ड को हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या देखेंगे आज के लेक्चर में? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, nomenclature and classification. So let's start. What are the living things, students? हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो लिविंग थिंग्स के पास कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं वो लिविंग है। सो फर्स्ट है नीडिंग फूड। नीडिंग फूड क्या है? उनको जीने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी वो कहाँ से लेंगे? फूड से लेंगे। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग क्या है? एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन। देन रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई का मतलब होता है स्टूडेंट, अगर इन्वायरमेंट में कुछ एडवर्स सिचुएशन हो, उस एडवर्स सिचुएशन में वो एक स्पेशल वे से रिएक्ट करते हैं। ये उनकी क्या होती है? एक एबिलिटी होती है। उनके पास एक स्पेशल फीचर होता है। फिर धीरे धीरे वो ग्रो करेंगे। धीरे धीरे ग्रोइंग के बाद एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो अपने जैसा एक न्यू ऑर्गेनिज्म भी प्रोड्यूस करेंगे। सो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज द वन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, है ना। एग्जाम्पल क्या क्या है लिविंग थिंग्स के? एनिमल में सब फीचर्स देखते हैं हम लोग, प्लांट्स में ये सब फीचर्स देखते हैं, इंसेक्ट में भी है, ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग में ये सब फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, बर्ड्स में भी है। सो ऑल दीज आर द लिविंग थिंग्स। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। Biodiversity. The term biodiversity is coined by scientist W. J. Rosen in 1985. डब्ल्यू जे रोजर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म दी है। ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से बना हुआ है। बायो मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी और वेरिएशन। सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेरिएशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस ऑन द अर्थ और इकोसिस्टम। आप ये पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग प्लांट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट द वेरिएशंस। इसी वेरिएशंस को बोलते हैं स्टूडेंट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के थ्री बेसिकली टाइप्स होते हैं: स्पेसीज बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। ऑर्गेनिज्म को नेम देने के प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। लेकिन ये जो नाम है ये होता है साइंटिफिक नेम जो साइंटिस्ट ने असाइन किया होता है। आपको भी एक नाम है, मेरे को भी एक नाम है। हमारा नाम हमारी आइडेंटिटी होती है, उसी नाम से हमें सब लोग पहचानते हैं ना। इसके लिए ये नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है। सो हर एक ऑर्गेनिज्म का एक लोकल नाम भी होता है और एक साइंटिफिक नेम भी होता है। लोकल नाम सिर्फ लोकेलिटी में यूज किया होता है, जो लोकल नाम से उनको एक इंटरनेशनल लेवल की आइडेंटिटी नहीं मिलती, क्योंकि ड्यू टू द लैंग्वेज बैरियर। बट साइंटिफिक नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक ही होता है, उसी नाम से सब लोग उस ऑर्गेनिज्म को पहचान सकते हैं। सो ये होता है नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, मतलब यहाँ पे सब प्लांट के नाम असाइन किए जाएंगे। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यहाँ पे सब एनिमल के नाम असाइन किए जाएंगे। Binomial nomenclature. This system is given by scientist Carlos Linnaeus. इस साइंटिस्ट ने यह सिस्टम दी है। Each name has a two component, the generic name and specific epithet. फर्स्ट नेम जो होगा स्टूडेंट वो होगा जेनेरिक नेम, और सेकंड जो नेम होगा वो होगा स्पेसिफिक एपिथेट। फॉर एग्जांपल मैंगो। मैंगो कैसे लिखेंगे? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा क्या इंडिकेट करेगा? जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और इंडिका जो है ये स्पेसिस को रिप्रेजेंट करेगा। ये होगा बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के कुछ यूनिवर्सल रूल है। देखो स्टूडेंट, ये जो साइंटिफिक नेम है ये सभी लैटिन ओरिजिन के हैं।
इनको अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इटैलिक फॉन्ट में लिखेंगे। फर्स्ट वर्ड जो है जो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जो सेकंड वर्ड है वो स्पेसिफिक एपिथेट को इंडिकेट करेगा, वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अगर हम हैंड रिटन से ये बायोलॉजिकल वर्ड लिखेंगे तो दोनों के नीचे हमें क्या करना पड़ेगा? एक अंडरलाइन देनी पड़ेगी। अगर हम प्रिंटेड फॉर्म में लिखेंगे तो इनको हम इटैलिक फॉन्ट में लिखेंगे। यहाँ पे मैंने मांजिफेरा इंडिका करके दिया है, कैसे लिखा है तो आप देख सकते हो, है ना। सो दिस इज व्हाट द यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट रूल है कंसर्न टू द नेम ऑफ ऑथर। नेम ऑफ ऑथर कैसे लिखते हैं? नेम ऑफ ऑथर हमेशा बायोलॉजिकल वर्ड कंप्लीट लिखने के बाद एट द एंड लिखा जाता है, और वो भी एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखते हैं। For example, Mangifera indicaline, it indicate that this species was first described by the Linnaeus. ये species किसने describe की है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लास्ट में उनका क्या करेंगे? ऑथर का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैजिफेरा इंडिका, यहाँ पे मैजिफेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। इंडिको इंडिका किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पेसिस को इंडिकेट करेगा। लिन जो है ये है ऑथर, ऑथर का नाम। सो इस तरह से हम ऑथर का नाम लिखते हैं। Classification. Classification is the process by which anything is grouped into the convenient category based on some easily observable character. जो कैरेक्टर हमें easily observe करेंगे इस बायोडाइवर्सिटी के ऑर्गेनिज्म में, अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लांट का ग्रुप अलग किया है, एनिमल का ग्रुप अलग किया है, इंसेक्ट का ग्रुप अलग किया है, क्योंकि इंसेक्ट के पास जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो हमें प्लांट में देखने को नहीं मिलेंगे। प्लांट के पास जो इजीली ऑब्जर्व होंगे कैरेक्टर्स वो हमें एनिमल में नहीं देखने को मिलेंगे। ये हमें हेल्प करता है फॉर अ स्टडी पर्पस। सिस्टमेटिक वे से हम स्टडी कर सकते हैं ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म को। अगर ये बायोडाइवर्सिटी का नंबर देखते हैं बच्चों हम, 8.7 मिलियन लिविंग स्पीसीज आज तक डिस्कवर की है। ये भी नंबर अभी डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है ड्यू टू द रिसेंट रिसर्च। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। अगर इनके हम ग्रुप करेंगे तो ये हमें स्टडी के लिए क्या होगा? हेल्प होगी। और किसके लिए हेल्प होगी? हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए भी क्लासिफिकेशन की हेल्प होती है। सो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट देखेंगे। ओके।